वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की अब अपना वाला भी भारत माता की वंदे भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की जिसमें कोटा शहर के जाने माने कवि हमारे बीच पधारे हुए हैं। एक राजस्थानी भाषा के मृदुल गीतकार प्रेम जी शास्त्री जी, जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। वह आज राष्ट्र वंदना की कविता हमारे समक्ष रखेंगे। आजा बेटा। दूसरे वरिष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने हैं योगी राज जी योगी, जिन्होंने हनुमान चालीसा के अलावा भी बहुत सारे चालीसा, महाराणा प्रताप का चालीसा, इधर से हाँ तुलसी चालीसा, गोरखनाथ चालीसा, ऐसे बहुत सारे चालीसा इन्होंने लिख करके एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है, जो आज हमारे बीच राष्ट्र वंदना के स्वर में स्वर मिलाएंगे। एक हमारे बीच में बहुत बड़े व्यंग्यकार नंद सिंह जी पंवार साहब, जिनकी लगभग अभी 2 पुस्तकों का संग्रह लोकार्पण हुआ था, आर्यवर्त साहित्य समिति के कोषाध्यक्ष पद पर भी हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक मेडिकल कॉलेज की 2 प्रतिभाएं, जो प्रोफेसर है डॉक्टर साहब शिवलेरी जी हमारे बीच है, जो मेडिकल कॉलेज के बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एमबीबीएस में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका असीम योगदान उसमें होता है। एक मेडिकल कॉलेज की और बड़ी प्रतिभाएं, जो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, कवि है, व्यंग्यकार है, गीतकार है, गद्यकार है, नाटककार है, राम शर्मा जी कापरेन, वो भी हमारे बीच में कविता पाठ करेंगे। एक नवोदित कवि के रूप में बंटी जी सुमन, जो अभी फेसबुक मीडिया पे छाए हुए हैं, उनकी कविताएं देशभक्ति की बहुत ही लाजवाब है। तो क्यों ना मैं प्रथम कवि के रूप में राष्ट्र वंदना से पहले सरस्वती वंदना माँ के दरबार में प्रेम जी शास्त्री जी को जोरदार ताली बजाओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य गोष्ठी में एक राष्ट्रीय स्वर और हैं, जो सबको एकत्रित किया, सबको राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का पूर्ण प्रयास रहा। और आज इस मंदिर प्रांगण में सभी कवियों को और छोटे नन्हे बालचों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र चेतना का प्रयास किया गया। भाई रूप नारायण जी संजय, ये भी हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में महावीर नगर विस्तार योजना के क्षेत्र के सभी सुधी और राष्ट्रभक्त श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो भी इस स्वर में स्वर मिलाना चाहे तो उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। नन्हे बच्चों को और आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी कवि मित्रों को नमन करता हुआ, माँ भगवती के चरणों में नमन करता हुआ और माँ सरस्वती की वंदना के 2 छंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा मैं अधिकांश मेरा लेखन राजस्थानी भाषा में है।
थारे शरण आयो माई, थारे शरण आयो माई, थारे शरण आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरण आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरण आयो री, थारे शरण आयो माई, थारे शरण आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरण आयो री, रूप को बखान थारो गुण कर पावे फण, मुखड़ा न देख कोटि चांद शर्मावेरी, रूप को बखान थारो गुण कर पावे फण, मुखड़ा न देख कोटि चांद शर्मावेरी, और बिंदिया के आगे भोर फीकी पड़ जावे थारी, बिंदिया के आगे भोर फीकी पड़ जावे, और वीणा झणकार भेद बेदा का बतावेरी, वीणा झणकार भेद बेदा का बतावेरी, अंधेरा में गेलो देखे, अंधेरा में गेलो देखे, अंधेरा में गेलो देखे, असी आख्या लेबा आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरणे आयो री। एक छंद और निवेदन करता हूँ। इस परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में कवि किस तरह से राष्ट्र चेतना में अपना योगदान देना चाहता है, क्या चाहता है कवि? थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरणे आयो री, असी थारी कृपा असी थारी दया, जी को पावे नहीं पार कोई, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई, ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई, ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी, दे दे गीत योद्धा हाथ लहण तलवार, तू तो दे दे गीत योद्धा हाथ लहण तलवार, फिर हो पावे गो माता भारती को उपकार री, हो पावे गो माता भारती को उपकार री, हो पावे गो माता भारती को उपकार री, राक्षसा को जोर बढ़ गयो, दानवा को जोर बढ़ गयो, दानवा को जोर बढ़ गयो, मानव घबरायो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर देवाली सुर सत, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो री, भाई हूँ मैं, सिख हूँ मुस्लिम भाई हूँ मैं, सच्चा भाईचारा हूँ मैं, जग सारे जग से न्यारा हूँ मैं, पूजा और अजान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच डॉक्टर साहब शिवलेरी जी को कि वह अपनी राष्ट्र वंदना गणतंत्र दिवस पर अपनी उपस्थिति दें। सिंह फिर दहाड़ा है। तो आज ये बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सुंदर अवसर जो आज
मिला है और सभी हमारे एक से एक बढ़कर कवि यहाँ पर उपस्थित हैं जो कई मंचों पर गुंजायमान हैं। और इसी के साथ मुझे भी अवसर मिला और ये जो आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, हमारे बंटी सुमन जो कवि है उन्होंने कहा है कि गणतंत्र हम जब भी मना पा रहे हैं जब स्वतंत्रता दिवस मनाया है हमने पहले। और उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है, तो जान से प्यारा तिरंगा उन्होंने रखा अपने सिर से ऊपर। तो इसके ऊपर मेरी रचना है कि रखा है शीर्ष से ऊपर, रखा है शीर्ष से ऊपर, सदा ही फहराया रहा और जान से प्यारा तिरंगा कहीं झुक तो न रहा। और जान से प्यारा तिरंगा कहीं झुक तो न रहा और सीने से लगा कर रखा वह हर हाल में थामे रहा और सरहद की ऊंची चोटी पर गगन में लहराता रहा और वादे पर अडिग रहा। और वादे पर अडिग रहा तिरंगा बसाकर दिल में और यौवन वतन चढ़ा रहा, यौवन वतन चढ़ा रहा। दुश्मन टोली कहर टूटा सिंह सा वह लड़ता रहा और हिंद की माटी से वो लिपटा, गिरकर तिरंगा थामे रहा, गिरकर तिरंगा थामे रहा। और आवाज देकर सोया है, और आवाज देकर सोया है, सीमा प्रहरी जगा रहा और झुके नहीं तिरंगा प्यारा, और झुके नहीं तिरंगा प्यारा। गीत यही हमें सुना रहा, गीत यही हमें सुना रहा। जान से है प्यारा तिरंगा नभ में वो दिखा रहा, जान से है प्यारा तिरंगा नभ में वो दिखा रहा और सबको ये दिखा रहा। जान से प्यारा तिरंगा सबको ये दिखा रहा। जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं 4 लाइनें और सुनाता हूँ कि आज़ादी का जश्न नहीं आसान, आज़ादी का जश्न नहीं आसान, सैकड़ों का है इसमें बलिदान। लटके हैं जो चूम के फांसी का फंदा, उन्हीं में बसी है भारत माँ की जान, उन्हीं में बसी है भारत। जय। काल यानं मागत आहे उठायचो, आदमा नहीं उठा लिया, उठ गया बराबर हो गया। और ये क्रम में एक छंद निवेदित करना चाहूँ राष्ट्र के प्रति कि जब रक्षक भक्षक बन जाए, सर जब रक्षक भक्षक बन जाए, हथियार उठाना पड़ता है, धर्म धरा की रक्षा है तो भुज दंड दिखाना पड़ता है। माँ भारती पर डाले को दृष्टि आँखें नोचना पड़ता है, खुद जान हथेली पर लेकर भुज खंडित करना पड़ता है। माँ भारती के लाडलों ने यह कर तब करके दिखलाया था, अपने पौरुष बल से ही हिंदू राष्ट्र का मान बढ़ाया था। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा राम जी शर्मा की वाएं और अपनी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र वंदना में अपनी उपस्थिति दें। अग्रजों को प्रणाम करता हूँ और रूपनारायण जी ने जिस जगह पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है वह जगह पूजित है और यहाँ की ऊर्जा अलग है। निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूँ। रूप से एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भक्ति चाहे कैसी भी हो उसमें त्याग अवश्य होना चाहिए और जब बात राष्ट्रभक्ति की है तब निश्चित रूप से त्याग का उच्च स्तर होना चाहिए। 4 पंक्तियां अर्ज करता कि आन बान भी त्याग करूं जीवन क्या महंगा है, आन बान भी त्याग करूं जीवन क्या महंगा है, देश प्रेम केवल भाव नहीं छल छल गंगा है, छल छल गंगा है। ओ भारतवासी भूलो मत दिवस दास्ता के वे
ओ भारतवासी, भूलो मत दिवस दास्ता के वे महान त्यागों की परिभाषा। यही तिरंगा है, यही तिरंगा है, यही तिरंगा है। एक गीत है, छोटा सा गीत है, मैं आपके सभी के श्री चरणों में निवेदित करूं। गीत है साहब, और गीत सीमा के उस पार जो लोग हमारी सीमा पर कुदृष्टि जमा कर बैठे हुए हैं उनको ललकारता हुआ एक छोटा सा गीत आपके सामने है। बिल्कुल। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है। सफेद कबूतरों की भाषा को ये भारत अब ठुकराता है, ये भारत अब ठुकराता है। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है। सफेद कबूतरों की भाषा को, अनुनय विनय करने वाली वाणी को ये भारत अब ठुकराता है, अब ठुकराता है। समझौते बहुत किए, समझौते बहुत किए, अब उपचार तुम्हारा करते हैं। समझौते बहुत किए, अब उपचार तुम्हारा करते हैं। तेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर तारीख हम अपने फौलादों से भरते हैं, फौलादों से भरते हैं। अब के सीमा पार हुई तो तेरे घर में घुस महाभारत होगा। अब के सीमा पार हुई तो तेरे घर में घुसकर महाभारत होगा। गिद्धों से अपनेपन की आशा में पहले वाला भारत होगा, पहले वाला भारत होगा। हो सिंह सामने, हो सिंह सामने, और मेमना कितने दिन इठलाता है, कितने दिन इठलाता है। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है, ये राम तुझे बतलाता है। गीत का अब देखो हालात कितने बदल गए, सीमा और चौकसियों में कितने बदलाव हो गए हैं। इस सीमा पर कांटों की बाढ़ नहीं, सीमा पर कांटों की बाढ़ नहीं, हिम्मत खुद आकार लिए खड़ी है। सीमा पर कांटों की बाढ़ नहीं, हिम्मत खुद लिए आकार खड़ी है। चार चार तलवारें थामे शीश कटी धड़ युद्ध लड़ी है। हमारे राजस्थान में इतिहास है साहब, सिर कटे हुए लोग लड़े हैं और चार चार तलवारें थामे शीश कटी धड़ युद्ध लड़ी है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा सेना को आज नमन करता है। माटी के कण कण को माथे पर फूलों सा धरता है, फूलों सा धरता है, फूलों सा धरता है। भारत की सेना से टकराने का काल भी, भारत की सेना से टकराने का काल भी कहां साहस कर पाता है। भारत की सेना से टकराने में काल भी घबराता है, काल भी घबराता है। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है। अब देखो किस परंपरा से हम लोग आते हैं। एक छोटा सा इंगित करता हुआ एक वाक्य आपके सामने लेकर आता हूं कि तनिक भी मत भूलो, तनिक भी मत भूलो कि हम किस परंपरा से आते हैं। तनिक भी मत भूलो कि हम किस परंपरा से आते हैं। नहीं माने बातों से तो हम सागर को भी सुखाते हैं, सागर को भी सुखाते हैं। अब आप भारतवासी और हम सब के लिए आह्वान करता हूं कि शक्ति का संधान किया तुम भी तो हुंकार भरो, शक्ति का संधान किया तुम भी तो हुंकार भरो। जय चंदो को समझो तुम, भारत माँ की जय जयकार करो, भारत माँ की जय जय क्यों करो, भारत माँ की जय जयकार करो। भारत माँ के जयकारे से संपूर्ण विश्व दहलाता है, संपूर्ण विश्व दहलाता है। रे दुश्मन अब ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है, ये राम तुझे बतलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।